रिया की नींद धीरे से खुली। सूरज की रोशनी उनके स्मार्ट खिड़कियों से छन कर आ रही थी। खिड़कियां अपने आप हल्की हो गई थीं ताकि रिया आराम से उठ सकें। जैसे ही रिया ने अंगड़ाई ली, उनका पर्सनल एआई असिस्टेंट प्रिया ने खुशी से उनका स्वागत किया। गुड मॉर्निंग रिया, आज का आपका शेड्यूल है। रिया मुस्कुराई। जिंदगी अच्छी थी। ट्रैफिक और प्रदूषण के दिन अब बीते हुए कल थे। रिया अपनी बालकनी में गईं और ताजी हवा में सांस ली, जो पहले बहुत मुश्किल से मिलती थी। अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़कों पर बिल्कुल शांत चलती थीं, जिनके किनारे किनारे हरे भरे वर्टिकल गार्डन थे। ड्रोन सामान पहुंचाते और शहर पर नजर रखते हुए उड़ रहे थे। इंडिया बदल गया था। ये 2048 था और इंडिया तरक्की और नई खोजों का एक शानदार उदाहरण था। देश ने टेक्नोलॉजी को अपनाया था, सिर्फ दुनिया के साथ कदम मिलाने के लिए नहीं, कि आगे बढ़ने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी तक इंडिया सबसे आधुनिक खोजों का केंद्र बन गया था। इंडिया का टेक रेवोल्यूशन सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं था। आरव जैसे गांवों में टेक्नोलॉजी ने दूरियों को कम कर दिया था। आरव, जो एक किसान का बेटा था, अपनी वर्चुअल क्लासरूम में देश के सबसे अच्छे टीचर्स से पढ़ाई कर रहा था। सरकार के प्रयासों की वजह से हाई स्पीड इंटरनेट इंडिया के दूर दराज के इलाकों तक पहुंच गया था। ड्रोन आरव के पिता जैसे किसानों को फसलों की निगरानी करने, मिट्टी की सेहत का विश्लेषण करने और सिंचाई को बेहतर बनाने में मदद करते थे। अब खेती वैज्ञानिक तरीके से होने लगी थी, जिससे पैदावार बेरअच रही थी और बर्बादी कम हो रही थी। टेक्नोलॉजी ने किसानों को सशक्त बनाया था, जिससे खेती अधिक कुशल और लाभदायक बन गई थी। लेकिन टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा असर हेल्थ केयर पर पड़ा था। रिया की दादी, जो पहले नई तकनीक से घबराती थीं, अब अपने एआई पावर्ड हेल्थ ट्रैकर पर निर्भर थीं। यह उनके स्वास्थ्य पर नजर रखता था, उन्हें दवा लेने की याद दिलाता था और यहां तक कि उन्हें डॉक्टरों से वर्चुअली भी जोड़ता था। हेल्थ केयर सुलभ, सस्ता और प्रभावी हो गया था। 2024 में जिंदगी तेज रफ्तार वाली थी, लेकिन संतोषजनक भी। रिया, जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थीं, ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही थीं जो दुनिया बदल रहे थे। उनकी कंपनी एआई पावर्ड प्रोस्थेटिक्स बना रही थी, जो विकलांगों को एक नई जिंदगी दे रहे थे। समाज और भी समावेशी हो गया था। हर क्षेत्र में महिलाएं नेतृत्व की भूमिकाओं में थीं, जिससे लैंगिक समानता हकीकत बन गई थी। जाति व्यवस्था अतीत की बात हो गई थी, जिसकी जगह एक ऐसे समाज ने ले ली थी जो योग्यता और कड़ी मेहनत को महत्व देता था। शाम के समय परिवार और दोस्तों के लिए होते थे। रिया अक्सर अपने दोस्तों से लोकल पार्क में मिलती थीं, जो अब इंटरैक्टिव लाइट शो और होलोग्राफिक प्रोजेक्शन के साथ एक हरे भरे नखलिस्तान में बदल गया था। स्ट्रीट फूड स्टॉल लैब में उगाए गए मीट के विकल्प पेश करते थे, जो पर्यावरण के प्रति जागरूक लोगों को ध्यान में रखकर बनाए जाते थे। भारत की सस्टेनेबिलिटी के प्रति प्रतिबद्धता हर जगह साफ दिखाई देती थी। छतों पर सोलर पैनल लगे हुए थे, जो भरपूर धूप का उपयोग कर रहे थे। समुद्र के किनारे हवा से चलने वाले पवन चक्कियां स्थापित की गई थीं, जो स्वच्छ ऊर्जा पैदा कर रही थीं। कचरा प्रबंधन प्रणालियां बहुत अच्छी तरह से काम कर रही थीं। रिसाइकलिंग और कचरे से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्र यह सुनिश्चित कर रहे थे कि कार्बन फुटप्रिंट कम से कम हो। सरकार ने वनीकरण और जल संरक्षण परियोजनाओं में भारी निवेश किया था। कभी प्रदूषित रहने वाली नदियां अब साफ बहती थीं और उनमें कई तरह के जीव जंतु दिखाई देते थे। लुप्तप्राय प्रजातियों की संख्या में फिर से वृद्धि हो रही थी, क्योंकि उनके संरक्षण के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे थे। हवा साफ थी, आसमान नीला था और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना पूरे समाज में फैली हुई थी। बच्चों को छोटी उम्र से ही सस्टेनेबिलिटी के बारे में सिखाया जा रहा था, जिससे यह सुनिश्चित हो रहा था कि आज जो तरक्की हुई है वह आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहे।